नारा लगाते हैं तो आप यह मान लीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी के जयकारा लगाने का फल मिल जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर आचार्य श्री दयालु राम दयालु जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ साथी जो मैनपुरी के तो माननीय विधायक हैं और प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, लेकिन मैनपुरी का भी फिरोजाबाद का भी दोनों जिलों का लगातार ध्यान रखने वाले, काम करने वाले आदरणीय जयवीर सिंह जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश दिवाकर जी, और जिनके साथ आज के कार्यक्रम में मैं शामिल होकर के पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में थोड़ा आप सबके साथ चर्चा कर सकूं, इसके लिए आमंत्रित करने गए हमारे लोकप्रिय विधायक श्री प्रेमपाल धनखड़ जी। इनका आज जन्मदिन है, सब लोग ताली बजा करके जन्मदिन की शुभकामना दी, बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे 2012 में भारतीय जनता पार्टी के केवल 47 विधायक जीते थे, उसमें से एक विधायक आपके इसी जनपद से फिरोजाबाद के विधायक थे मनीष असीजा जी, और मैं भी उस समय कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से जीत करके आया था। तो हम लोग 2012 से साथ सदन में हैं। ऐसे हमारे सम्मानित मनीष असीजा जी, और उन्होंने मुझे बताया जब वो नगर पालिका के अध्यक्ष थे तो उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति को स्थापित करवाने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई में मंत्री का दायित्व निर्वाह करने वाले आगरा फिरोजाबाद लोकल बॉडी के जो विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आगरा से चलकर मेरे साथ आए श्री विजय सिंह हरे जी, हमारे सम्मानित श्री ओम प्रकाश वर्मा जी पूर्व विधायक गण, ओम प्रकाश वर्मा जी, श्री हरिओम यादव जी, श्री ममतेश साक्य जी आ भी गए थे आज आने के लिए, साथ में कहने के लिए, श्री मोहन देव संखवार जी, श्रीमान सतीश बघेल जी, श्रीमती सीमा उपेंद्र बघेल जी, और जो शोभा यात्रा के अध्यक्ष हैं होरीलाल बघेल जी, श्री जेपी बघेल जी, और अभी मंच पर काफी देर से आप देख रहे होंगे श्री कृष्णा जादूगर जी, जानते हो आप लोग? वह है अभी? अच्छा, ठीक है अभी। तो आज सबसे पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली देश की सरकार, जिसे आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के बनाया था, उन्होंने पूरे देश में जब पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती थी तो पूरे देश में आयोजन किया जाए, ऐसा पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया कि पूरे देश में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई जाएगी। और मैं आप सबको बधाई दूंगा इस बात के लिए कि आप सब लोगों ने तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया ही, लेकिन संपूर्ण सर्व समाज ने, पूरे हिंदू समाज ने जैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का काम करते हैं, वैसे ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की पूजा करके, उनकी मूर्तियों की स्थापना करके और उनको जन जन तक पहुंचा करके, मैं स्वयं जानता, मैं तो जानता था पहले से, बहुत पहले से जानता था कि लोकमाता अहिल्याबाई किनके परिवार में, किनके घर में पैदा हुई, लेकिन संपूर्ण समाज नहीं जानता था।
लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इसलिए आभार प्रकट करेंगे कि एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाली बेटी तमाम जीवन के संकटों से जूझते हुए और किस प्रकार से लोक कल्याण के लिए तो काम किया, इसीलिए लोक माता है। लेकिन इस देश में मुगल आक्रमणकारियों ने हमारे जितने मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया था, उनका जीर्णोद्धार कराने का काम लोक माता अहिल्याबाई होलकर। गर्व है उन पर हमें। पूरा देश, पूरा हिंदू समाज उनके नाम को लेने मात्र से गौरवान्वित होता है। और हमें आप सबको यह शिक्षा मिलती है कि उन्होंने राजकोष से कोई पैसा नहीं खर्चा किया था। जो पैसा उनकी सासू माँ ने दिया, उस पैसे से, उस समय बहुत रानी थी, राजघराने से थी, उस पैसे से ही सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का काम किया। और उस समय की सरकारें, उस समय के राजा, उस समय के मुगल शासक उनसे मुकाबला करते, उनका सामना करते हुए कहीं पर भी सनातन की ज्योति को बुझने नहीं दिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं और गर्व भी करता हूं। आप सबको यह ध्यान में रहना चाहिए कि अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाया जाता क्या? जोर से बताइए, मनाया जाता क्या? वह इसलिए मनाया गया क्योंकि आपने भारत की सत्ता के केंद्र बिंदु के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम किया। इसलिए दिन आया। आप सबके आशीर्वाद और समर्थन के कारण से ही 2014 में देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो जो हमारे विरोधी थे वो कहते थे कि आप लोग तो कह रहे थे सरकार में आएंगे तो रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, नारा लगाते हैं सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन अब क्यों नहीं बना रहे हो? उनको जवाब मिल गया। 500 साल बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर ये जो डबल इंजन की सरकार थी, 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बना करके दिखा दिया कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। अगर हम लोग माता अहिल्याबाई होलकर के अनुयायी है तो कोई मंदिर अगर विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ा है तो जो छूट गया था 300 साल पहले, उसको भी हम पूरा करके लोक माता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। भव्य मंदिर बन गया। और जिस बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर काशी में अभी भी वहां ज्ञान व्यापी मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद के बगल में जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, उसको भी बनाने की सोने की चादर चढ़ी है मंदिर के शिखरों पर, वह भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने चढ़वाया। और आज वहां बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन गया है। उस परिसर में अगर 1 लाख लोग एक साथ जाएं तो भी आराम से दर्शन करके वापस आ सकते हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री था 14 वर्षों तक। उस समय अगर 1000 लोग एक साथ चले जाएं तो भी बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन आज 1 लाख भी चले जाएं तो भी जगह बच जाएगी। इस प्रकार का भव्य स्थान, मंदिर, कॉरिडोर, धाम बना करके तैयार करने का काम किया जा चुका। और जो ज्ञान व्यापी का वहां ढांचा खड़ा है, उसका मुकदमा चल रहा है न्यायालय में। और हमें पूरा विश्वास है, सत्यमेव जयते की हम बात करते हैं। अगर सत्य के साथ हिंदू समाज है, शिव भक्त है, तो सत्य की जीत होगी। जैसे रामलला का मंदिर बना था, वैसे बाबा विश्वनाथ जी का भी मंदिर। मैं ब्रज क्षेत्र में खड़ा हूं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बने हुए मंदिर को भी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था। ईदगाह बना दी बगल में, उसका भी मामला न्यायालय के अंदर चल रहा है। लेकिन हमें वहां पर भी भरोसा है
हम लोग तो जब संगठन का काम करते थे, विश्व हिंदू परिषद का काम करते थे, तो नारा लगाते थे राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, ये नारा लगाते थे। लेकिन अभी तो पहली झांकी है, अयोध्या तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी। आप सब विश्वास रखिएगा, जो बाबा विश्वनाथ जी का पुजारी है वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का पुजारी, जो बाबा के भक्त ऐसी भक्ति थी कि उनकी जो आज भी मुझे यहाँ पे मूर्ति भेंट की गई है, उसमें शिवलिंग वह अपने हाथ में ही धारण की हुई है। तो कैसी शिव भक्त रही होंगी यह बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब कुछ जानते समझते समझिए। देश के सामने और प्रदेश के सामने आज जो स्थिति परिस्थिति है, हम सब तो जिन समाज के हिस्से हैं, जिन परिवारों में जन्म लिए, गरीबी के बहुत बड़े संकट से जूझते हुए आज सत्ता की इस केंद्र पर बैठे हुए हैं। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में नहीं होते तो समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी करने वाले शासन से 2017 में मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन आज मैं एक बात और कह करके जा रहा हूं, 2017 में जो मुक्ति मिली है, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाए बगैर 2047 तक ये सैफई परिवार वाले सत्ता का दरवाजा भी नहीं देख पाएंगे। फर्जी पीडीए की बात करते हो, इनको सबको ये बताने की आवश्यकता है 2012 से 2017 तक तुम्हारा पीडीए कहां चला गया था। उस समय तुम्हें पिछड़ों दलितों की याद नहीं आई, उस समय उनका दमन किया, उन पर अत्याचार किया, और आज आप पीडीए की बात कर रहे हो। 2012 से 2017 तक राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं थे, श्री अखिलेश यादव आप मुख्यमंत्री थे, आप थे। इसलिए 2012 से 2017 का जब तक हिसाब नहीं दोगे, ये ध्यान रखना, सत्ता की बागडोर उत्तर प्रदेश की जनता तुम्हें सौंपने वाली नहीं। मुझसे सहमत हो आप लोग? दोनों हाथ रख दो, सहमत हो? 2047 तक जब तक गरीब को अमीर नहीं बना लेंगे, जब तक किसान को धनवान नहीं बना लेंगे, जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर लेंगे, जब तक हर युवा को रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध करा देंगे, और विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का यही मूल मंत्र है, जब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे, न प्रदेश में सपा चाहिए और न देश में कांग्रेस चाहिए। यह आप सब लोग ध्यान में रखना। ये अनेक प्रकार से गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम ये सपाई भी कर सकते हैं, कांग्रेसी भी कर सकते हैं। ये सोच रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे ही परिवारजनों को गुमराह करके कुछ और ज्यादा ले लिए, हमारी लोकसभा में सीटें कम हो गई। हम लोग भी चिंतित थे। जिसने अपना तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जो 24 घंटे देश और देशवासियों के लिए काम करता है, उन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो हम भी दुखी थे, शायद आप भी दुखी रहे कि नहीं दुखी रहे। लेकिन एनडीए की सरकार बन गई, माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, 2/3 बहुमत से श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, 3/4 बहुमत से भाजपा गठबंधन वहां जीता और भाजपा के श्री देवेंद्र फडणवीस जी वहां मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2025 के जनवरी में दिल्ली प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और वहां भी 2/3 बहुमत से जीत करके श्रीमती रेखा गुप्ता जी वहां मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद बिहार की बारी आई। ये सैफई वाले श्री अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार करने का इनका एक भी कैंडिडेट नहीं था। इन्होंने सोचा रिश्तेदार को जिता देंगे। मैंने कहा तुम्हारे जंगल राज
सपा के जंगल राज और रजत के राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने हराया है तो बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव जी को भी हराने का काम करेगी और वहां नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 202 सीटें 243 ही हैं वहां कमल खिल गया। पश्चिम बंगाल में कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं भी जा रहा था, मुझे लग रहा था जीतेंगे, लेकिन वह तो जो वहां मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी जी, उसका भी समर्थन श्री अखिलेश यादव जी करने चले गए। इन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, उसकी नैया डूब गई। राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया, उसकी नैया डूब गई। इन्होंने टीएमसी का समर्थन किया, वो तो समुद्र में ही डूब गई। आसाम में हमारी तीसरी बार सरकार बन चुकी है। घुसपैठिए भारत छोड़ करके भागने की तैयारी कर चुके हैं। आप पश्चिम बंगाल की फोटो देखते होंगे, बड़ी तेजी के साथ वो अपने देश वापस जाने का काम कर रहे हैं। लाठी नहीं चलाई अभी, केवल कमल का बटन दबाया और घुसपैठियों ने भारत छोड़ना शुरू कर दिया। जब कमल का बटन दबता है तो सुशासन आता है, कमल का बटन दबता है तो विकास आता है, कमल का बटन दबता है तो 7 करोड़ गरीबों को पक्का घर मिलता है, कमल का बटन दबता है तो कितने गरीब घरों में गैस का कनेक्शन मिल जाता है, कमल खिलता है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? एक कमल का बटन दबाने से करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलती है। कमल का बटन दबाने से अगर पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी हमारे देश पर हमला करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है और ऑपरेशन सिंदूर भी होती है। ये आपकी ताकत है माननीय मोदी जी के साथ, जिसके कारण आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा। पूरी दुनिया के लोग हैरान है कि भारत तो गरीब देश था, इतना साहस कहां से आ गया? ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, सीधे पाकिस्तान में दाग दे रहा है, आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री ध्वस्त हो जा रही है। बौखलाए हैं, घबराए हैं। और आप देखते होंगे आजकल ये सपा वाले हों, कांग्रेस वाले हों, टीएमसी वाले हों, ऐसे तमाम दल है जो जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं। आज मैं फिरोजाबाद की धरती से कह करके जा रहा हूं, देश की जनता ने जान लिया है कि ये सत्ता के लायक तो है ही नहीं, इसलिए इनको सत्ता से हटा दिया। ये विपक्ष के लायक भी नहीं है। आने वाले समय में देश की जनता, चूंकि लोकतंत्र में विपक्ष रहता है, कांग्रेस सपा विपक्ष नहीं होगी, कांग्रेस देश में विपक्ष नहीं होगी और सपा उत्तर प्रदेश में विपक्ष नहीं होगी। यहाँ कोई और विपक्ष आपको दिखाई देगा, लेकिन सत्ता 2047 तक, विकसित भारत बनने तक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश में सौंपा है, उत्तर प्रदेश ने सौंपा है और यह सत्ता अभी 2047 तक भाजपा के पास है, भाजपा के पास रहेगी। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। आप सबको विश्वास है? सही है? कोई समस्या तो नहीं? मेरी बातों में सब सहमत हो ना? दोनों हाथ बाग बताओ, सहमत हो ना? तो 2047 तक ये जितनी नौटंकी करना हो कर लो श्री अखिलेश यादव जी, तुम्हारी नौटंकी का कोई असर नहीं पड़ने वाला। पड़ेगा क्या असर? गुमराह करते हो लोगों को, धोखा देते हो लोगों को। ये जब सत्ता में थे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बने हुए मेडिकल कॉलेज का बोर्ड उखाड़ करके फेंक दिया कन्नौज में, और आज बाबा साहब की बात करते हो। जिन पिछड़ों का दमन आपने किया अपनी सरकार में, आज उन पिछड़ों के बीच में पीडीए की बात करते हो। तुम्हारा पीडीए फर्जी है, तुम्हारा पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, गुंडों का विकास करने का एक साधन है, मुस्लिम तुष्टीकरण करने की घटिया राजनीति है। लेकिन यह देश अब ये सब चलने नहीं देगा, यह प्रदेश अब ये सब चलने नहीं देगा। या मैं आप सबके सामने विश्वास दिलाते हुए कहना भी चाहता हूं, पूरे मजबूती से तैयार रहना। बहुत कम भुकवा आएंगे, कुछ और कटवा भी आएंगे, लेकिन हम 80% 75% से ज्यादा सीटें अगर पश्चिम बंगाल में जीत सकते हैं तो 75% से ज्यादा सीटें हम उत्तर प्रदेश में भी जीत सकते हैं।
आसाम में हम 80% सीटें जीते, तो उत्तर प्रदेश क्या पश्चिम बंगाल और आसाम और बिहार से पीछे रहेगा क्या? और जब से, अब मैं आपको सही बता रहा हूं, जब से आम आदमी पार्टी की नैया डूबी, आरजेडी की नैया डूबी, टीएमसी की नैया डूबी, तब से अपनी नैया डूबी हुई मान रहे हैं श्री अखिलेश यादव। जिनको मालूम है कि 2027 का जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना वो देख रहे हैं, वो पूरा होने वाला नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, पूरा होने भी नहीं दूंगा, पूरा होने भी नहीं दूंगा। अभी बहुत जल्दी हम लोग 75 जिले हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, पूरे 75 जिले की 403 विधानसभा सीटों में घूमेंगे, जाएंगे, आएंगे आप सबके बीच में, और समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर करके सही पे भिजवाएंगे। पंचर करोगे कि नहीं पंचर करोगे? तो एक कमल का बटन दबाने से 80 करोड़ गरीबों को भोजन मिलता है, 7 करोड़ गरीबों को पक्का घर मिलता है, 12 करोड़ गरीबों के घर में भी शौचालय बनता है, गुंडा राज खत्म हो जाता है। 2017 से पहले सड़कों का क्या हाल था और 2017 के बाद क्या है? 2017 से पहले बिजली कितने घंटे आती थी, और जब से भाजपा आई है देखिए बिजली जाती है क्या? सपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं है। ये अंतर है जी, ये सुशासन है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो पूरा विपक्ष तिलमिला जाता है कि मोदी जी आप हमारे खिलाफ कार्रवाई मत करो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को, देश के गरीबों के हक को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके उन्हीं की भलाई में लगा दे। इसके कारण तमाम गरीब कल्याण की योजनाएं आप सबके बीच में पहुंच रही। इसलिए मैं आप सबसे बहुत लंबी बातें आज, क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती तो 31 मई को थी, लेकिन जब मैं 31 मई को नहीं आने की स्थिति में था तब 7 जून का तय किया गया, और मेरा सौभाग्य है कि 7 जून को मैं आया हूं। और आप सबका भी साफा बंधा है, मेरा भी साफा बंधा है, और ये साफा जो बंधा है ना, ऐसे नहीं बंधा है, ये साफा इसलिए बंधा है सपा को सफा करना। ठीक है, तैयार हो? दोनों हाथ उठा के तो तैयार हो? इसके लिए तैयार रहना। और प्रेम जी आपको फिर से मैं जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं घड़ी की ओर देखता हूं तो मेरा हेलीकॉप्टर से आया हूं, इसलिए हेलीकॉप्टर सूर्यास्त से पहले पहले लखनऊ पहुंच के उतरना होता है। आज अधूरी बात छोड़ के जा रहा हूं, जब कार्यक्रम बन जाएगा फिर आप सबके साथ संवाद करूंगा। आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, ये ध्यान रखना। किसी की कोई समस्या हो, किसी की कोई समस्या हो, आप सबको कह करके जा रहा हूं। 7 कालिदास मार्ग मेरा कैंप कार्यालय, मेरा निवास भी है। सोमवार के दिन यानी कल, हर सोमवार को जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है। पहले तो यहाँ माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, हमारे अध्यक्षगण और जनप्रतिनिधिगण आपकी समस्या सुनेंगे, जिले में समाधान करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ बचे तो लखनऊ में आप सबका स्वागत है। और आप सबके बीच में मैं जहां जाता हूं कहता, मेरे कार्यकर्ता भी बहुत बैठे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, केशव प्रसाद अगर उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है तो मेरा कार्यकर्ता भी कोई अपने को उप मुख्यमंत्री से कम ना समझे। उनका भी सम्मान उसी तरह से होना चाहिए, उनकी समस्याएं उसी तरह से सुनी जानी चाहिए कि अगर मैं कोई आदेश देता हूं तो डीएम कप्तान सहित सब सुनते हैं, तो हमारा कार्यकर्ता और हमारे जो यहाँ कार्यकर्ता माने पार्टी के जो पदाधिकारी, वो भी जो पार्टी को जिताते हैं यानी कमल का बटन दबाते हैं, वह भी कोई समस्या बताते हैं तो उनका भी समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। यही मैं आह्वान करके, निवेदन करके, लोक माता के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए आप सबको सफल कार्यक्रम की बधाई देते हुए, शोभा यात्रा का यह आयोजन इसकी बधाई देते हुए, अच्छा किया आपने हाल में कार्यक्रम कर लिया। नहीं बाहर आज गर्मी थी, लेकिन हम लोग तो आंधी क्या तूफान मिले, चाहे जितना व्यवधान मिले, चाहे जितनी गर्मी होती है, हम लोग धूप में भी कार्यक्रम कर सकते हैं। हम तो उस माटी में बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।